Assalamu dear students, I hope you are all fine and doing great. Today's topic of discussion is continuation of ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे. जब हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की कि हमने उसके जो मुख्तलिफ क्या हो कहते हैं पार्ट्स हैं ना, लास्ट वीडियो में वो देखे हैं. हमने नॉस्ट्रिल्स की बात की, नेजल कैविटी की बात की, फेरेंक्स की बात की, लेरिंक्स की बात की, ट्रकिया की बात की, ब्रोंकाई की बात की, ब्रोंकियोल्स की बात कर दी, अल्टीमेटली एल्वेलाई की बात कर दी. अब जो एल्वेलाई है ना, दे आर प्रेजेंट विद इन द यू कैन से लंग्स, वो फेफड़ों के अंदर मौजूद होते हैं. अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह है, उस पर जाने से पहले इस डायग्राम को जरा देखें गौर से. ये दो आपके क्या हो सकते हैं लंग्स हैं. ये ट्रेकिया क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है किसके अंदर, ब्रोंकिया के अंदर. ब्रोंकिया आगे डिवाइड करके क्या बना रहे हैं, ब्रोंकियोल्स बना रहे हैं. और यहाँ पे उसने लिखा है दायां फेफड़ा मीन राइट लंग, यहाँ पे लिखा है बायां फेफड़ा लेफ्ट लंग. अब आप एक बात याद रखिएगा, आपके लंग्स के इर्द गिर्द क्या हो कहते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं. क्या नाम देते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन. और उन प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्लूरल फ्लूइड. क्लियर. और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, इसको आपके लंग्स को एक आउट ऑफ द वे जाके वो उसको एक्सपैंड नहीं करते देते. और इससे नीचे एक क्या हो सकते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसे वो कह रहा है डायफ्राम. जब हम डायफ्राम की बात करते हैं ना, डायफ्राम को मैं कहता हूँ थिक मस्कुलर शीट present below the lungs which separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. दोबारा बोलता हूँ, thick muscular sheet present below the lungs which separates the thoracic cavity from abdominal cavity that is called as the diaphragm. मीन एक मसल्स की शीट है जो क्या कर रही है, लंग्स के नीचे मौजूद है और उसको thoracic cavity मीन आपकी चेस्ट कैविटी को आपकी पेट की कैविटी से क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है. दैट इज कॉल्ड डायफ्राम. अब ये क्या है, कैसे, किस तरह देखते हैं. सीने यानी थोरैक्स के खिलाफ में फेफड़ों का एक जोड़ा होता है, ओके, एक पेयर होता है. फेफड़ों के बलाई हिस्से और अतराफ पर सीने की दीवार चेस्ट वाल होती है, ठीक है. जबकि फेफड़ों के नीचे एक मजबूत इजलाती यानी मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे डायफ्राम कहते हैं. तो डायफ्राम को मैं पहले जस्टिफाई कर चुका हूँ, मैंने आपको डिफाइन कर दिया है. थिक मस्कुलर शीट प्रेजेंट बिलो द लंग्स विच सेपरेट द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. क्लियर. ये क्या करते हैं, आपकी थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करती है, अलग कर देते हैं. ऊपर जो इसने बोला ना थोरैक्स, अभी चेस्ट को थोरैक्स कह रहा है, तो उसके अंदर जो कैविटी है, जो स्पेस है, उसे थोरैसिक कैविटी कह देंगे, सिंपल है. फेफड़े स्पॉन्ज जैसे नरम और लचकदार ऑर्गन्स हैं. स्पॉन मीन जिनके अंदर एयर स्पेसेस हों, जो अंदर से खाली हों. जारी बात, अंदर से खाली होंगी तो अंदर एयर फील होगी ना. अगर अंदर से खाली नहीं है तो इनके अंदर एयर कैसे फील होगी, सिंपल सी बात है. इसको जरा देखिएगा, ओके. बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा होता है. आपको ऐसा ना, तो बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से थोड़ा सा छोटा क्यों होता है, उसके नीचे क्या होता कहते हैं, वो होता है लीवर होता है. इसलिए आपको मैं रीजन बता देता हूँ कि जो आपका लेफ्ट फेफड़ा है, बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा होता है. उसके नीचे रीजन ये है कि उसके नीचे लीवर होता है, इसलिए उसकी स्पेस को अकोमोडेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए. बाएं फेफड़े में दो हिस्से, टू लोब्स होते हैं, दो पोर्शन होते हैं. यहाँ डायग्राम से देखेंगे, एक ये लोब है, दूसरा ये लोब है. अब इसमें देखें दाएं में 1 2 3 तीन लोब्स हैं, 1 2 3 लोब्स में तीन पोर्शन. जबकि दायां फेफड़ा तीन लोब्स पर मुश्तमिल होता है, बता चुका हूँ. ये देख लें, 1 2 3. फेफड़ों के गिर्द एक दोहरी मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन आप कहना चाह रहे हैं. डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे प्लूरा कहते हैं. आप प्लूरल मेम्ब्रेन कह लो या प्लूरा कह लो, नथिंग विल बी सेम. और इनके अंदर क्या हो सकते हैं, फ्लूइड होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं. तो याद रखिए, फ्लूइड इसलिए होता है कि इन दोनों के मेम्ब्रेन्स के दरमियान आपस में फ्रिक्शन ना हो. ये जनरल से मैं आपको बातें बता रहा हूँ. इस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, क्या हो सकता है, लंग्स के ऊपर. इसकी अंदरूनी मेम्ब्रेन फेफड़ों से जुड़ी होती है. सारी बातें अंदरूनी मेम्ब्रेन अंदर की जाना पता है, वो लंग्स के साथ ही अटैच होगी. जबकि बैरूनी मेम्ब्रेन सीने की दीवार और डायफ्राम की अंदरूनी सतह के साथ लगी होती है, ओके. प्लूरा में प्लूरल फ्लूइड, तो पहले बात कर चुका है, उसके अंदर फ्लूइड है जिसे हम क्या नाम दे देंगे, प्लूरल फ्लूइड होता है, जो फेफड़ों और सीने की दीवार के दरमियान रगड़ कम करता है, सिंपल फ्रिक्शन को लेस करता है. नेक्स्ट, फेफड़ों में खून की गर्दिश. अब जारी बात है, लंग्स के अंदर ब्लड आ रहा है तो क्यों आ रहा है ब्लड, किस लिए आ रहा है, अब इधर समझिएगा. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आर्टरियोल के थ्रू. ये देखें, आपको ब्लू से कलर का नजर आ रहा होगा. जब यहाँ पे लिखा हुआ है ना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन ये वो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है.
और क्वेश्चन आता है ब्लड लंग्स के पास आया ही क्यों है? ब्लड लंग्स के पास इसलिए आया ताकि यहाँ से वो ऑक्सीजन का अपटेक करे, अपटेक करके क्या उसे कहते हैं आगे जा सके। क्लियर। अब ये एल्विलाई, ये एल्विलस है, सिंगुलर बोलूंगा तो एल्विलस बोल दूंगा, प्लूरल बोलूंगा तो एल्विलाई बोल दूंगा। तो एल्विलाई के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगी? ब्लड के अंदर आ जाएगी। जब ब्लड के अंदर आ जाएगी तो उसका कलर क्या हो सकेगा? रेडिश हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये ब्लड कैपिलरी का कलर ब्लू है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज देखें उनका कलर क्या है? रेड है। उसकी रीजन ये है कि जब हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या हो सकते हैं? प्रोटीन होती है जिसे हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है ना तो वो रेडिश हो जाता है, इसके लिए इसका कलर क्या उसे कहते हैं? रेड है। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर बन जाता है, मैं नाम भी बता देता हूँ उसके कहते हैं क्या। अब यहाँ पे ये देखें इस वेनियोल के थ्रू जा रहा है। क्लियर। अब इसे ऑक्सीजनेटेड खून वापस जाता है, तो आपका जो ब्लड आता है ना क्या उसे कहते हैं लंग्स तक, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मुराद उसके अंदर ऑक्सीजन कम है, और जो ब्लड फेफड़ों से दूर जा रहा होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड। उसके अंदर क्या होता है? ब्लड ज्यादा होता है। एज अ नेम इंडिकेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच विल कंटेन द यू कैन से ऑक्सीजन। क्लियर। फेफड़ों में एक एल्वुलस के गिर्द खून की गर्दिश, या आपको एल्वुलस के इर्द गिर्द क्या कहते हैं? ब्लड सप्लाई बता दी गई है। तो ये जितने भी आपके लंग्स के अंदर क्या कहते हैं? एल्वुलाई होते हैं, उनके अंदर ऐसा ही होता है। जो भी एल्वुलाई उसके इर्द गिर्द क्या कहते हैं? ब्लड कैपिलरीज होंगी। वो ब्लड उनके लिए ऑक्सीजन से ब्लड आएगा, वो वहां से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन ब्लड में कन्वर्ट होकर आगे चला जाएगा, हार्ट के पास चला जाएगा। और हार्ट क्या करेगा? ऑक्सीजन ब्लड को पूरे बॉडी की तरफ क्या कहते हैं? डायरेक्ट कर देगा। और ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा। हमारे जितने ऑर्गन्स होंगे, जितने सिस्टम्स होंगे, हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को, हर सेल को क्या कहते हैं? जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। क्लियर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हमारे जितने क्या कहते हैं ऑर्गन्स हैं उन तक जो ब्लड जाता है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स तक जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड आता है। उसकी रीजन क्योंकि लंग्स के अंदर तो खुद उसकी ऑक्सीजनेशन होनी है, तो दिस इज द रीजन। पल्मोनरी आर्टरी दिल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, खून को फेफड़ों में लाती है। वो किसके पास लेके आती है? लंग्स के पास लेके आती है। क्लियर। हर फेफड़े के अंदर पल्मोनरी आर्टरी तकसीम होकर आर्टरी पल्मोनरी, देखें कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिक टर्म के साथ डोनेट किए होते हैं। क्या उसे कहते हैं? हेपेटिक है वो लिवर से लिंक्ड है, कार्डियो है वो हार्ट से लिंक्ड है, पल्मोनरी आपके क्या हो सकता है? लंग से लिंक्ड है। क्लियर। ओके आर्ट्रियोल्स बना देते हैं। आर्ट्रियोल्स मजीद तकसीम होते हैं। आर्ट्रियोल्स फर्दर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और एल्वुलाई के गिर्द कैपिलरीज बना देते हैं। वो एल्वुलाई के इर्द गिर्द क्या बनाते हैं? कैपिलरीज बना देते हैं। अब कैपिलरीज में क्या होता है? कैपिलरीज के लेवल पे गैसेज एक्सचेंज होता है। अब याद रखिए कैपिलरी की वॉल भी वन सेल थिक होती है, और जो आपकी एल्वुलाई होती है उसकी वॉल क्या होती है? वन सेल थिक होती है। क्लियर। और ये वन सेल थिक इसलिए होती है ना ताकि यहाँ पे इजीली गैसेज एक्सचेंज हो सके। जो ऑक्सीजन है वो एल्वुलस से किस में आ जाए? ब्लड के अंदर आ जाए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी ब्लड कैपिलरी से निकल किस में आ जाए? इसमें एल्वुलाई में आ जाए। क्लियर। एल्वुलाई के गिर लिपने के बाद कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल बनाती हैं। अब यहाँ पे ये देखिए ये वेन्यूल है, कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल बनाती हैं, वेन्यूल मिलकर वेन बना देते हैं, और आर्टरीज डिवाइड करके आर्ट्रियोल बनाते हैं, आर्ट्रियोल डिवाइड करके बना देते हैं कैपिलरीज बना देते हैं। क्लियर। ओके। वेन्यूल मिलकर पल्मोनरी वेन बनाते हैं, वो पल्मोनरी वेन बना देंगे जो ऑक्सीजन ब्लड को वापस दिल की जानब ले जाते हैं। क्लियर। यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है बच्चे। आपने ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन इन द लंग्स, ये वाला जो आपका हेडिंग है इसके नीचे जितना भी इसको याद कर लेना, और ये आपने जो डायग्राम है इसकी लेवलिंग याद कर लेनी। और ऊपर आपसे क्या हो सकते हैं पूछा जा सकता है लंग्स का, तो फिर वो भी हार्ड क्वेश्चन है। क्लियर। या फिर ये आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन राइट ए डिटेल नोट ऑन द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऊपर वाला और ये ऊपर वाली पहले वाली वीडियो और ये वाली वीडियो दोनों कंबाइन करके आपने लिख देना। क्लियर है। यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।